महादेव श्रोताओं, साल 2026 में आपका स्वागत है। साल 2026 में मकर संक्रांति का पावन पर्व इस बार 15 जनवरी गुरुवार को मनाया जाएगा। हिंदू धर्म के अनुसार मकर संक्रांति से ही देवताओं के दिन की शुरुआत होती है। सूर्य के उत्तरायण होते ही प्रकृति में परिवर्तन आरंभ हो जाता है और सकारात्मक ऊर्जा को संचार के लिए सबसे अधिक शुभ माना जाता है। इस दिन पवित्र तीर्थों में पावन नदियों में स्नान दान आदि को महत्वपूर्णदायक बताया गया है। इसमें खिचड़ी का दान व भोजन करना ही महत्वपूर्ण व पूर्ण फलदायी होता है। ऐसे में पर्व के दिन गुरुवासरीय वर्जना की महत्ता नहीं रह जाती। लोग खिचड़ी बना सकते हैं और खा भी सकते हैं तथा दान भी कर सकते हैं। संयोगवश इस दिन तिल द्वादशी भी है। मान्यता यह है कि माघ मास की कृष्ण द्वादशी को ही भगवान विष्णु के शरीर से तिल की उत्पत्ति हुई थी। अतएव इस दिन तिल का उपभोग व दान अत्यंत पुण्यदायी होता है। सनातन धर्म में पर्व व्रत निर्धारण के लिए ऋषियों द्वारा प्रतिपादित व्यवस्था के अनुकूल सूर्य सिद्धांत आदि पारंपरिक गणित के आधार पर 14 जनवरी बुधवार की रात 9:39 पर सूर्य देव धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करेंगे। धर्मशास्त्र के अनुसार सूर्य संक्रांति की घटना अत्यंत सूक्ष्म समय में होगा। ठीक उसी समय कोई पर्व स्नान आदि नहीं किया जा सकता है। अतः 15 जनवरी को यह पर्व प्रातः काल सूर्योदय से दोपहर बाद दोपहर 1:39 तक स्नान दान का पर्व होगा। इस अवधि में गंगा में स्नान करके तिल कंबल घृत आदि का दान तथा तिल युक्त खिचड़ी खाना शुभ माना गया है। मान्यता यह है कि मकर संक्रांति के अवसर पर किया गया दान और कोई भी पुण्य कर्म करोड़ों गुना फल प्रदान करता है और आपके जीवन में राजयोग के द्वार भी खुल सकते हैं। और आपका यदि कोई भी गुरु मंत्र हो तो आज कम से कम 1 घंटे तक पूरे सच्चे मन से गुरु मंत्र का जाप करना या देवी देवता के मंत्र का जाप करना आपके जीवन में सुख और सौभाग्य लेकर आएगा। इस दिन लहसुन प्याज और अन्य तामसिक चीजों का और मांस मदिरा आदि का सेवन भूलकर भी न करें, क्योंकि इससे धन की हानि होती है। इस दिन सूर्य उत्तरायण में हो जाता है और खरमास समाप्त हो जाता है। इसी दिन से सभी मांगलिक काम जैसे शादी मुंडन गृह प्रवेश दोबारा से शुरू हो जाते हैं। 15 जनवरी 2026 को गुरुवार का दिन होने से यह पर्व सुख और समृद्धि के लिहाज से और भी शुभ हो जाता है। 15 जनवरी को सूर्योदय सुबह लगभग 6:45 पर और सूर्यास्त लगभग 5:45 पर होगा। मकर संक्रांति के दिन स्नान करने के लाभ। पाप मुक्ति। माना जाता है कि इस दिन पवित्र नदियों विशेषकर गंगा में स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं और व्यक्ति को कई यज्ञों के बराबर पुण्य मिल जाता है। मोक्ष की प्राप्ति। संगम में स्नान करने से भगवान विष्णु की कृपा मिलती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। पितृदोष से मुक्ति। मकर संक्रांति पर पितरों का तर्पण और स्नान करने से पितृदोष से छुटकारा मिलता है। आत्मा की शुद्धि। यह स्नान मन वचन और कर्म को शुद्ध करता है और आत्मा को ब्रह्मांड से जोड़ता है। सूर्य देव की कृपा। इस दिन सूर्य देव धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं, जिससे यह दिन शुभ माना जाता है और सूर्य पूजा से शुभता आती है। सूर्य की चाल और राशियों में संक्रांति की ज्योतिषीय गणित की दृष्टि से देखें तो पता चलता है कि अगले 54 वर्षों तक यानी 2080 तक मकर संक्रांति 15 जनवरी को मनाई जाएगी। इसके बाद फिर ज्योतिष गणना के अनुसार मकर संक्रांति एक दिन और आगे बढ़कर 16 जनवरी को हुआ करेगी। अपनी राशि के अनुसार किन किन चीजों का दान करें। राशियों के अनुसार दान करने से आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और आपको सुख और समृद्धि की प्राप्ति होगी।
मेष राशि, लाल मिर्च, लाल वस्त्र, मसूर दाल का दान करें। वृषभ राशि, सफेद तिल के लड्डू, चावल और चीनी का दान करें। मिथुन राशि, सब्जियां, मौसमी फल, साबुत मूंग का दान करें। कर्क राशि, जरूरतमंदों के सफेद वस्त्र और घी का दान करें। सिंह राशि, गुड़, चिक्की, शहद, मूंगफली का दान करें। कन्या राशि, मूंग दाल की खिचड़ी बनाकर जरूरतमंदों को खिलाएं। तुला राशि, सफेद वस्त्र, मखाना, चावल, चीनी आदि का दान करें। वृश्चिक राशि, मूंगफली, गुड़, लाल रंग के गर्म कपड़े का दान करें। धनु राशि, पीले वस्त्र, केले, बेसन, चने की दाल का दान करें। मकर राशि, काले तिल के लड्डू और कंबल का दान करें। कुंभ राशि, ऊनी कपड़े, सरसों तेल, जूता व चप्पल का दान करें। मीन राशि, पीली सरसों, चने की दाल और मौसमी फल का दान करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे आपको यूनिक वर्ड ऑफ गॉड की सारी वीडियोस मिलती रहेंगी। और कमेंट बॉक्स में हैप्पी मकर संक्रांति ज़रूर लिखिएगा। आपके और आपके परिवार को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं।